अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास क्या होते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस कोर्स से मतलब आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेक्चर शुरू करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का कुछ रिव्यू आपको देते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस के मतलब कि आपके पास कितने किस्म के जुमले होते हैं। हमने डिस्कस की थी कि 6 टाइप के आपके पास सेंटेंस होते हैं, जिनमें नंबर 1 पे आपके पास था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी उसका आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आज के इस लेक्चर को आप मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? कोई भी बात, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये स्पीच है। तो हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी स्पीच में क्या क्या बातें शामिल हो सकती हैं। तो आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास होते हैं। तो अब देखते हैं कि आपके पास नंबर 1 पे आपके पास होता है नाउन, फिर नंबर 2 पे आपके पास आता है प्रोनाउन, नंबर 3 पे आपके पास आता है एडजेक्टिव्स, नंबर 4 पे आपके पास आता है वर्ब, नंबर 5 पे आपके पास आता है एडवर्ब, नंबर 6 पे आपके पास आता है प्रेपोजिशन, नंबर 7 पे आपके पास आती है कंजक्शन, नंबर 8 पे आपके पास होता है इंटरजेक्शन। अब हम देखते हैं कि इन पे आपके पास नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब किन को कहते हैं, इनकी डेफिनेशंस के मतलब बढ़ते हैं। तो नाउन्स आपके पास ऐसी चीज़ जिसको नाम दिया जा सके, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, आइडिया, इमोशन जो होते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको हम नाउन्स का नाम देते हैं। तो नाउन्स में आपके पास कोई भी चीज़ जिसको हम नाम दे सकते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। इसमें आपके पास कोई पर्सन हो सकता है, कोई शख्स, कोई जगह हो सकती है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, एनिमल्स का कोई आइडिया आपके पास हो सकता है, इमोशंस। इनकी टाइप के मतलब इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच और उनकी डेफिनेशंस के मतलब। नंबर 2 पे आपके पास आता है प्रोनाउन। प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको आप प्रोनाउन बोलते हैं। ऐसे अल्फाज जो आप नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उनको आप प्रोनाउन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ही, शी, इट वगैरह ये आपके पास प्रोनाउंस होते हैं। आपके पास एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जो नाउन के मैनी को इलेबोरेट करते हैं, नाउन के मैनी में कुछ ऐड करते हैं, वाज़ह करते हैं, उनको आप एडजेक्टिव्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सेंटेंस हो, दिस इज़ आ कार। इसमें कार आपके पास नाउन है। इस सेंटेंस में आपके पास दिस इज़ आ कार, कार एक नाउन है। अगर इसको आप एलेबोरेट करें, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार, अब आप देख सकते हैं कि नाउन से पहले एक लफ्ज़ हमने और ऐड किया, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल इसमें आपके पास एडजेक्टिव है जो आपको बताता है कि कार क्या है, खूबसूरत है। नंबर 4 पे आपके पास आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? एन एक्शन वर्ड, किसी काम का करना, होना या सहना, वो दरअसल वर्ब में होता है, उसको वर्ब कहते हैं। जो आप काम करते हैं उसको आप वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें आप वॉकिंग, टॉकिंग, आप चल रहे हो, बात कर रहे हो, सुन रहे हो, थिंकिंग, वाचिंग, देख रहे हैं, कोई भी चीज़ जो आपके पास आती है, इस तरह जो काम आप करते हैं उसको आप वर्ब कहते हैं। इस तरह आप और भी मिसालें वर्ब की ले सकते हैं। इंशाअल्लाह डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इनकी डेफिनेशन के मतलब और इनकी टाइप्स के मतलब डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच के मतलब ही बात करेंगे। नंबर 5 पे आपके पास आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब
ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ब के मैनी को एलेबोरेट करते हैं। एडवर्ब, वर्ब, अगर इसको एडवर्ब को आप दो वर्ड्स में डिवाइड करें तो आपके पास एड और वर्ब बनता है। ऐसे अल्फाज जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करें, उसको एलेबोरेट करें, उसके मीनिंग को वाज़ह करें, जैसे आपके पास नाउन और प्रोनाउन में आपने पिछली एग्जांपल में देखा एडजेक्टिव नाउन के मीनिंग को वाज़ह करता है। अब हम एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। ही इज़ वॉकिंग, वो चल रहा है। अगर इसका मीनिंग देखें तो अगर हम इसको एलेबोरेट करें, ही इज़ वॉकिंग स्लोली, वो आराम से चल रहा है या धीरे धीरे चल रहा है। ये आपके पास जो लफ्ज़ स्लोली इस्तेमाल हुआ है ये एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ पर स्लोली की जगह पर हम फास्ट भी लिख सकते हैं, कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ब्रेवली भी, कुछ भी अल्फाज जो इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं उनको आप एडवर्ब बोलते हैं। नंबर 6 पे आपके पास आती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऐसे अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान इस्तेमाल किए जाते हैं उनको आप प्रेपोजिशन बोलते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान ताल्लुक़ बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है। जो आपको ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, इनको प्रेपोजिशन बोलते हैं। मिसाल से हम इसको वाज़ह तौर पर समझते हैं। अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अभी आपके पास बुक क्या है, नाउन है, और टेबल भी एक नाउन है। अब ऑन इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि आपके पास प्रेपोजिशन के तौर पर कि बुक क्या है, टेबल के ऊपर है। अब अगर हम देखें कि द बुक इज़ द टेबल ऑन अल्फाज आप निकाल दें इस सेंटेंस में तो ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता, आपको ये वाज़ह नहीं होता कि बुक टेबल के ऊपर है, नीचे है, अंदर है, दाएं है या बाएं पड़ी हुई है। तो ये आपके पास प्रेपोजिशन जो होती है वो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान ताल्लुक़ को वाज़ह करती है, बताती है कि उनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है। इस तरह के अल्फाज को आप प्रेपोजिशन बोलते हैं। नंबर 7 पे आपके पास आती है कंजक्शन। कंजक्शन, इनको आप जैसा कि नाम से ही वाज़ह है कि जॉइनिंग वर्ड्स, जंक्शन के तौर पर इनको जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो दो अल्फाज, दो जुमले और दो फ्रेज़ को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको आप कंजक्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, etc, इस तरह के और भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखते हैं, आई एम गोइंग टू बाज़ार बट आई विल बी बैक सून। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास आई एम गोइंग टू बाज़ार, ये आपके पास एक सेंटेंस है। आई विल बी बैक सून, ये आपके पास सेकंड सेंटेंस है। अब बट जो अल्फाज आपके पास इस्तेमाल हो रहा है वो एज अ कंजक्शन इस्तेमाल हो रहा है, जो इन दो आपके पास सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे प्रेपोजिशन आपके पास जो हैं वो कंजक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नंबर 8 पे आपके पास इंटरजेक्शन आता है। इंटरजेक्शन क्या होता है, आपके पास ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो आपके पास सडनली आपके पास फीलिंग्स या इमोशन को ज़ाहिर करते हैं। आप एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपनी फीलिंग को ज़ाहिर कर सकें, ऐसे अल्फाज को आप इंटरजेक्शन बोलते हैं। इनमें आपके पास मिसाल के तौर पर अलास आ जाए, गम के इजहार के लिए आप अलास इस्तेमाल कर रहे हैं। हुर्रा, ये आप खुशी के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुर्रा आपकी एक ही वर्ड आपकी खुशी को ज़ाहिर करता है। इसी तरीके से ऊच जो लफ्ज़ है वो भी इंटरजेक्शन। ये थे आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच। जो ये किसी भी स्पीच के 8 पार्ट होते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपके पास नाउन्स क्या होते हैं। ऐसे अल्फाज जिनको नाम दिया जा सके उनको आप नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन ऐसे जो आपके पास नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एडजेक्टिव्स आपके पास नाउन के मीनिंग्स को एलेबोरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
उसके बाद आपके पास वर्ब होता है जो किसी काम को बताते हैं कि क्या काम हो रहा है। नंबर 5 पे आपके पास एडवर्ब होता है जो आपके पास वर्ब के मीनिंग को एलेबोरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 6 पे आपके पास प्रेपोजिशन आती है जो आपके पास नाउन और प्रोनाउन के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7 पे आपके पास कंजक्शन होते हैं जो आपके पास दो जुमले, दो फ्रेज़ या दो अल्फाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8 पे आपके पास इंटरजेक्शन आता है जो आपकी फीलिंग को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात की जाएगी इनकी टाइप्स के मतलब कि हर पार्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं और उनकी क्या इस्तेमाल होता है, डेफिनेशंस विद एग्जांपल इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में किसी तरह का भी कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।